कौन सी बात छोड़ने की अंदर में आ रही है, क्या क्या छोड़ें? या अपने आप छूटा पड़ा है, नॉन पोजेशन, या कुछ न कुछ पजेस। बोला ना, बड़ी एज वाली जो होती है वो छिपा छिपा के कहां न कहां रख देती है, साड़ी के नीचे, कपड़ों के नीचे, कहां न कहां छिपा के रख देती है। जब जाने का समय होता है ऐसे ऐसे करते रहते हैं, क्योंकि कुछ न कुछ पजेस किया है, अपना मान के बैठे हैं। पर जैसे ही सत्संग में आते हैं, अपना जो माना था बेगाना कर दिया। अपना कुछ है, शरीर ही अपना नहीं है। बोला घोड़ा मिला है तुम्हारे को सत्संग में लेके आने के लिए। बोला घोड़ा तो सबको मिलता है, एक लेकर जाता है अपने घोड़े को शराब खाने में, माया में। पर उत्तम जो जिज्ञासु है वही अपने घोड़े को सत्संग में लेकर आता है। घोड़ा तो सबको मिला हुआ है, घोड़े से हमने काम कौन सा लिया? सत्संग में आने का या माया में जाने का? डिपेंड करता है उसके ऊपर। जितनी जितनी बोला, फिर अपने आप को पहचानते जाएंगे तो गुरु को भी पहचानेंगे। नहीं तो बोला गुरु है हाईएस्ट, मैं हूं लोएस्ट, माना देह में, दक्षिणायन में, वहां पर खड़े हैं। तो गुरु को हम पहचान कैसे सकेंगे जो इतना हाईएस्ट है? माना तन से, मन से, बुद्धि से, ख्यालों से, विकारों से जो ऊपर उठ गया। विकारी जीव उसको कैसे जान सकेगा? जान ही नहीं सकेगा। कुछ शब्दों को खाली हम तोड़ मोड़ के बोलते जाएंगे, हमारा गुरु ऐसा, हमारा गुरु वैसा, हमारा ऐसा। पर जितना जितना हम निर्विकारी होते जाते हैं, अपने मन से, तन से, सब बातों से ऊपर उठते जाते हैं, तभी गुरु को जान जाते हैं कि गुरु कितना हाईएस्ट है। तभी बोला जाता है एवं ऊंचा होए कोई तिस ऊंचे को जाने सोई। एवं ऊंचा होए कोई, मना अपनी लेवल को इतना ऊपर बनाना पड़ता है, तभी इतने हाईएस्ट गुरु को जान सकते हैं। दुनिया के साधारण व्यक्ति, साधारण गुरु जो आते हैं बेखदारी, वो तो स्टेज पर, और उसने आज तक किसको आप समान बनाया नहीं। देखो आते हैं दुनिया में सब गुरु गोसाई, आज तक किसको भी आप समान बनाया है? दादा भगवान ने बोला था कि ये मैं दावा करता हूं कि मैं एक एक को आप समान बनाऊं। ये दादा भगवान का दावा। और हम लोग भी देखते हैं जैसे जैसे संगत में आते गए, अपने आप को जानते गए, माया रहित अंदर से होते गए, विकारों रहित होते गए, तो अंदर में लगता है ना भाई गुरु के आप समान। माना गुरु ने जो बोला था कि भी मैं हर एक को आप समान बनाता हूं, आज वो बात लगती है, पहले नहीं लगती थी, क्योंकि अपने जीव भाव में खड़े थे। अंदर में मिलना, बिछड़ना, आना जाना सब लगता था, तो अंदर में लगता ही नहीं था भी हम लोग कोई गुरु की लेवल तक पहुंच सकेंगे। उनको तो ये भी नहीं बासता है, ये भी नहीं बासता है, सोन मट्टी ये वो जो भी है दुनिया की, जो भी द्वंद्वी जोड़े, उनको नहीं बास रहा है। हमारे को तो सब कुछ लग रहा है, कोई मिल रहा है तो खुशी हो रही है, कोई बिछड़ रहा है तो गम होता है। पर जैसे जैसे अंदर में लेवल में आते गए, गुरु को के मत्ते को पहचानते गए, उस मत्ते में आते गए, तभी अंदर में से लगता है, जैसे नहीं बोला कि पूरा हम ठप्पा लगा के बोल सकते हैं, जो गुरु दादा भगवान का दावा था कि मैं एक एक को आप समान बनाता हूं, आज वो दावा पूरा हुआ। वे उन्होंने एक एक को आप समान बनाया है, ये बात सच्ची है। दुनिया में सब गुरु गोसाई बोलते हैं कि हम क्या नहीं है, मेरी दाढ़ी देखो, मेरा वो फोरहेड देखो, मैं देखो कितना चमक रहा हूं।
पर दादा भगवान ने पहले दिन ही बोला था, अहम ब्रह्मस्मि तत्त्वमसि, जो मैं हूं वो तू है। जैसे बोला कि कृष्ण और अर्जुन में कोई भेद है ही नहीं, पर अर्जुन ने अपना स्वरूप बुलाया है। दोनों की ड्रेस एक जैसी, दोनों एक ही वो उस गद्दी पर बैठे हैं, पर देखो अंदर में अंतर कितना है। विचारों का अंतर, समझ का अंतर कितना है। पर जब जैसे जैसे अपनी समझ को बढ़ाते जाते हैं, तभी अर्जुन ने लास्ट कौन सी बात छोड़, जो गुरु अपनी समझ को बढ़ाते जाते हैं, तभी अर्जुन ने लास्ट में 18वें अध्याय में बोला, हे अच्युत पार ब्रह्म परमात्मा, तुम्हारे इस आत्मिक ज्ञान से मेरे संशय भरम सब नाश हुए। पर हम लोगों ने तो देखा दादा भगवान ने पहले दिन जैसे उनसे मुलाकातें हुई, नजदीक आते गए, तो संशय भरम ये वो सब अंदर से कैसे मिट गए मालूम भी नहीं पड़ा। मालूम भी नहीं पड़ा कि कैसे मिट गए। बोला क्लोरोफॉर्म सिंगा के वो ऑपरेशन करते हैं, गुरु भी प्रेम का क्लोरोफॉर्म सिंगा लेता है और अंदर ही अंदर ऑपरेशन कर देता है। जीव भाव का ऑपरेशन हो गया, वहीं से उसी डाई से हम आत्मा होकर बाहर निकले।